मानव जीवन में भावों का विशेष महत्व होता है। हमारे मन में हजारों भाव प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। भाव अच्छे भी आते हैं, भाव बुरे भी आते हैं। अच्छे भाव कम आते हैं, बुरे भाव ज्यादा आते हैं। यदि कोई अच्छा कार्य करने का भाव मन में आ भी जाए तो उसे क्रियान्वित करने में काफी अड़चनें आती हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन विधान आदि कोई धर्मी, भाग्यशाली व्यक्ति ही कर सकता है। अधर्मी व्यक्ति तो कोई बहाना बनाकर भाग खड़ा होता है। अच्छे कार्य को पूर्ण करने में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। हमें दृढ़ संकल्प के साथ उन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। उक्त उद्गार श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर में दिगंबर मुनिश्री विलोक सागर महाराज ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के पावन अवसर पर मुनिश्री विबोध सागर महाराज ने कहा कि सिद्धचक्र विधान विधानों का राजा कहलाता है। प्रत्येक जैन प्राणी को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही सिद्धचक्र विधान कराना चाहिए। भावपूर्वक सिद्धों की आराधना करने से पापों का क्षय होता है, सांसारिक कष्टों का नाश होता है। वैसे तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान विधान आदि से मन को शांति मिलती है और शुभ परिणामों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें सदैव शुभ परिणामों के साथ धार्मिक पूजा, पाठ, अनुष्ठान आदि करते रहना चाहिए। दिगंबराचार्य श्री आर्जवसागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री विलोक सागर महाराज एवं मुनिश्री विबोध सागर महाराज के पावन सानिध्य में बड़ा जैन मंदिर मुरैना में आज से 8 दिवसीय श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान 4 मई से 11 मई तक होने जा रहा है। प्रतिष्ठाचार्य महेंद्र कुमार शास्त्री, राजेंद्र जैन शास्त्री मंगरोनी ग्वालियर के आचार्यत्व में आज विधान का शुभारंभ हुआ। घटयात्रा एवं पचरंगी ध्वजारोहण के साथ विधान का शुभारंभ हुआ। भूमि शुद्धि, पंडाल शुद्धि, मंडप शुद्धि, सकलीकरण आदि सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। रात्रि को शास्त्र सभा, गुरु भक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं आरती होगी। पर धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, धर्म की अनुरुद्ध प्रभावना होनी चाहिए। यही भाव मेरे अंदर में हमेशा होना चाहिए। कोई भी जयकारा लगाएगा तो आखिर भगवान की है। चाहे शैतान लगाए चाहे सज्जन लगाए, लेकिन लगाएगा तो किसकी? भगवान की ही जयकारा लगाएगा। जो भी लगाएगा वो भगवान की जयकारा लगाएगा, और जो भी सुनेगा वो भगवान की ही जयकारा सुनेगा। तो भगवान की जयकारा सुनने से उसको भी पुण्य का संचय होगा, जयकारा लगाने वाले के लिए भी पुण्य का संचय होगा। दोनों के लिए धर्म ध्यान का कारण बनेगा वह कार्यक्रम, वह विधान जिसको हम करने जा रहे हैं। ऐसे पवित्र कार्य के लिए अपने वाला सुप्रमाण को छोड़िए, बहुत कम मिलता है कोई अच्छे कार्य करने का मौका। बुरे कार्य करने के हजारों बार परिणाम आता है, पर अच्छा कार्य करने के लिए बहुत कम भाव आते हैं। और जैसे तैसे परिणाम आ भी जाते हैं तो उन कार्यों को, परिणामों को साकार रूप देना बहुत कठिन होता है। बहुत सारे लोगों ने भावना भाई होगी कि हम विधान करेंगे, सबकी भावना साकार नहीं हो पाए। भाने वाले ने भी पता नहीं कब से ये भावना भाई होगी। कोई अच्छा कार्य करना हो, श्रेयान कार्यान बहुत सी विघ्न, अच्छे कार्य में विघ्न बाधाएं आ जाती है। पर महान वो लोग नहीं होते हैं जो विघ्न आने के बाद कार्य को छोड़ देते हैं। महान वो होते हैं जो विघ्न बाधाओं के आने के बावजूद भी अपने कार्य को अंतिम अंजाम दे देते हैं। वो डरते नहीं हैं विपदाओं से, आपदाओं से। जो ठान लिया है तो उस कार्य को करके रहे। इस कार्य को हमने करने का भाव बनाया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे लोग इसमें भाग लेंगे। भाग वही लेगा जो भागवान होगा। कौन भाग लेगा? जो भागवान होगा। जो भागवान नहीं होगा वो भाग जाएगा यहाँ से, पर भाग नहीं लेगा। भागना नहीं है, क्या करना है? भाग लेना। क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए बैलेंस चाहिए पुण्य का, कि हम इतना कार्य तो कर सकें, इतनी परिणामों की इतनी विशुद्धि तो आ सके